यह भारती छलक रहा आनंद, दिव्य धरा यह भारती छलक रहा आनंद। नव सौंदर्य समारती शीतल मंद सुगंध उतारे आरती, जय माँ भारती। हम ही मात्र शक्ति है, हम ही आदि शक्ति है, हम ही काली हम ही दुर्गा, हम ही ब्रह्मकाली हैं, हम ही भद्रकाली हैं, हम ही भद्रकाली हैं, हम ही भद्रकाली हैं। हम ही कर्मयोगिनी, हम ही कर्मयोगिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी। सर्वप्रथम माँ शारदे और माँ भारती के चरणों में शत शत वंदन नमन। समक्ष उपस्थित विराजमान समस्त मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। तो आप सबको ये जानकारी तो होगी ही सही कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है आरएसएस, उसको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। विजयादशमी के दिन 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी संगठन की, और बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करते करते जो एक बीज रोपा गया था वो आज एक बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में उसने अपना स्थान बना लिया है और 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ये जो संगठन को 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में संगठन से जुड़े हुए और उसकी विचारधारा रखने वाले जितने भी दूसरे अनन्य संगठन हैं, उन संगठनों को कोई न कोई कार्य करना था। उसके अंतर्गत जो विद्या भारती है, विद्या निकेतन संस्थान है, उनको महिलाओं के लिए सप्तशती संगम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया। अब इसमें एक मुख्य बात यह आती है कि इसमें महिलाओं को ही क्यों चुना गया। हम महिलाओं को ही क्यों चुना कि ऐसा कार्यक्रम महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं का कार्यक्रम होना है। ये कार्यक्रम हम महिलाओं का है और महिलाओं का को इस संगठन के द्वारा चुनने का सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं में ही वह क्षमता है, महिलाओं में ही वह शक्ति है। अभी जैसे यहाँ से गीत बोला जा रहा है, हम ही दुर्गा हम ही शक्ति, आप सबने सुना होगा कि मतलब यदि हमें शक्ति चाहिए तो भी किसके पास जाएंगे? दुर्गा माता के पास में, वो महिला है। यदि हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती माता के पास जाएंगे, वह भी महिला है। यदि हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, वह भी महिला ही है। तो मतलब महिलाओं में ही वह शक्ति है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, कोई काम ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। और ये जो सप्तशती संगम, इसका नाम सप्तशती क्यों रखा है? क्योंकि महिलाओं में प्रमुख 7 गुण होते हैं। ये अभी जैसे दीदी यहाँ से बोल रहे थे कि महिलाओं में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, महिलाओं में जो क्षमताएं हैं, उनकी पहचान स्वयं महिलाएं ही नहीं कर पा रही हैं। महिलाओं को भी ये नहीं पता है कि हम में क्या गुण है, हम में क्या शक्ति है, हम में क्या क्षमता है। तो उन क्षमताओं की पहचान कराने के लिए, उस शक्ति की पहचान कराने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है कि हम ये जाने कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत क्षमताएं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो महिलाओं के जो 7 गुण हैं, उन गुणों को लेकर के सप्तशती ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी दीदी यहाँ से बता भी रहे थे, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो महिलाओं में कीर्ति होती है। कीर्ति मतलब क्या? यश, प्रसिद्धि, है ना। किसी भी परिवार की, समाज की यदि वो चिंता होती है कि हमारे परिवार का अच्छा दिखे, हमारे परिवार का नाम हो, हमारे परिवार की प्रसिद्धि हो, उसकी सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है? महिलाएं करती हैं। कहते हैं ना, समाज में अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने को ऐसी बात रखनी चाहिए, अपने को ऐसा कहना चाहिए। तो ये सब चिंता कौन करता है? महिलाएं ही करती हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि श्री मतलब होता है लक्ष्मी। तो किसको लक्ष्मी
का रूप मानते हैं, महिलाओं को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो मतलब ये भी एक महिलाओं का गुण है। क्षमा, क्षमा का सबसे बड़ा गुण किसमें होता है? महिलाओं में होता है। मतलब पुरुष की आपस में लड़ाई होती है तो वह क्षमा नहीं करते, लेकिन महिलाएं तो सोचती है बोले चलो जाने दो, कोई बात नहीं, अपन उसको क्षमा कर देते हैं। तो मतलब इस तरीके के जो गुण हैं, वाक मतलब होता है बोलने की कला, वो किसमें होती है? महिलाओं में ही होती है। तो बड़ों को छोटों की चिंता और छोटों को बड़ों का सम्मान, तो ये छोटों का भी दायित्व बनता है कि वो बड़ों का सम्मान करे। तो ये कौन सिखाएगा? ये माताएं सिखाएंगी, महिलाएं सिखाएंगी। हम आज अपने बच्चों को कहेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, तभी वो सीखेंगे कि ये हमारे बड़े हैं, दादा दादी हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में कोई बड़ा भी आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी बातें कौन सिखाएगा? तो हम। मतलब परिवार किससे मिलकर के बनता है? कल, आज और कल, इन तीनों से मिलकर के हमारा परिवार बनता है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम परिवार को ऐसे बनाए रखें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। हाँ, बिल्कुल सही। पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से युद्ध किया। इनको कि वो अपने अंदर ये भाव निकाल दे कि मैं अबला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्हें अपने आप में हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि मैं हर काम कर सकती हूँ और बहुत ही आत्मविश्वास से कर सकती हूँ। ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो सभी शक्तियाँ विद्यमान है। माँ दुर्गा का वास उसी के अंदर है, माँ सरस्वती का वास उसमें है, लक्ष्मी का वास है और वो सब चाहे वो कर सकती है। इसलिए मैं आज सभी बहनों से, सभी माताओं से ये कहना चाहती हूँ कि वे अपने बच्ची को इतना साहस और इतना आज्ञाकारी और इतना संस्कारवान बनाए कि वो जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर ना देखे। धन्यवाद। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो मातृ सम्मेलन के लिए इकट्ठे, पर इस मातृ सम्मेलन में हम ये जो शताब्दी वर्ष है, इस शताब्दी वर्ष को भी मनाएं। बहुत सारी चीजें आपने दीपिका जी से सुनी, जो आज के प्रमुख वक्ता रहे हैं राणावत जी, और गांव से पधारी हुई मातृशक्ति जो शामिल हुए हैं यहाँ पे। इसका मुख्य उद्देश्य जो रहा है कि हमारे अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करना। आपने दीपिका जी से बहुत कुछ सुना, मुझे एक बार ऐसे ही बता देना, आपने बहुत सारी बातें सुनी, अपन ऐसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, क्योंकि आप बहुत देर से सुनते आ रहे हैं। आपने जो सुना उसमें आपको क्या लगा कि हमें घर जाके इस बात को अमल करना है? कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे ये बताएगा कि मुझे घर जाके इस बात को अमल करना, क्या करना है आपको यहाँ से जाकर के? बोलो ना। अपन मैं कह रही हूँ ना, मैं अपनी आपसी बातचीत से ही बात करेंगे अपन, क्योंकि हमने जो हमारा जो उद्देश्य है, हम जो चाह रहे हैं कि हमारे में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को बाहर निकालना है। हम सुनते तो हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीछे लेकर के युद्ध की भूमि पे लड़ पड़ी हो, उसने कुछ भी नहीं देखा। तो जो लक्ष्मीबाई में मौजूद है वो हम में भी है, हम भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर की जो शक्तियां हैं उनको आपको जागृत करना है। आपने अहिल्याबाई के बारे में भी सुना, उनकी भी पूरी कहानी सुन ली। सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आया? क्या सोचा आपने कि हमें क्या करना है? ये पुराने लोग चल तो रहे हैं, अभी तक इनका नाम चल रहा है। मैं एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराती हूँ। एक ऐसी नारी जो लखनऊ में पैदा हुई और उसका इंटरेस्ट कुछ ऐसा था, पढ़ाई के बाद उसने एनसीसी ज्वाइन किया स्कूल समय में, है ना। फिर वो सेना में गई और सेना में जाकर के वायुसेना की पायलट बनी। और उसने, ये नाम आपको पता है या ये घटना आपको पता है, और उस व्यक्ति ने या उस लेडी ने, उस नारी ने जब
लड़ाई शुरू हुई। तो मीडिया की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें सोफिया कुरैशी है ना और व्योमिका सिंह, ये दो लेडी ऐसी रही। सोफिया कुरैशी थी विंग कमांडर रही और व्योमिका सिंह एक पायलट थी। जब अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ था कि मौसम बहुत खराब था, स्थिति ऐसी नहीं थी, वहाँ बचाव के लिए जाना था बचाव कार्य में, पर वो आगे बढ़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नारी हूँ तो मैं ये काम को कर पाऊंगी या नहीं। वो वहाँ पे पहुंची और उन्होंने उस बचाव दल का नेतृत्व किया और उन्होंने उस खराब मौसम में भी, मौसम बहुत खराब चल रहा था, उस खराब मौसम में भी उन्होंने उस बचाव कार्य में पूरी मदद। और सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ये दोनों ने जब मीडिया की ब्रीफिंग हो रही थी ना, तो उस समय जब हम सुन रहे थे, हम टीवी पे सुन रहे हैं, मोबाइल से सुन रहे हैं, तो हम क्या सुन रहे थे कि भारत ने जो शत्रु दल था उसका पाकिस्तान, उसने कहां उससे बदला लेने के लिए, मतलब जो काम पाकिस्तान ने किया था हमारे उन कश्मीर में जो घूमने गए थे, है ना, नाम था अपना उस समय ऑपरेशन सिंदूर चला था, सुना आपने? कुछ तो याद है? मोबाइल चलता है, आपकी रील बड़े अच्छे से चलती है कि नहीं बताओ? सभी लेडीज है, सबके पास आप मोबाइल को लेते आप कहते हो हमारे को तो मोबाइल नहीं ज्यादा काम का, हम नहीं ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, इतना हम ध्यान भी नहीं देते, पर आपकी रील बराबर चलती है, आप एक के बाद एक उंगली आपकी चलती है ना। और कभी कभी वो टाइम आपका आधा घंटा भी खींच ले। तब हमने देखा था कि ये दोनों नारियों ने ये बता दिया कि हिंदुस्तान जिसने पाकिस्तान के उन ठिकानों पर जो आक्रमण हुए है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी हमको दर-बदर देती रही, पल पल की खबर देती रही। उससे पहले हमने सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह का नाम नहीं सुना, तो ये भी हम में से ही, हम ही लोगों के बीच में। पर तुम कहोगे हमारे पास तो ऐसी सुविधा ही नहीं है, हम कैसे करें? नहीं, आज जिस स्तर पे आप हो तो क्या अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं कर सकते? आप अपने आप में हो पर अपने बच्चों के लिए तो कर सकते हो ना। बहुत सी बार ऐसा होता है, घर में पिता है और माँ है और बाहर कोई व्यक्ति आया और पूछा, उस व्यक्ति से आपको मिलना नहीं था और वो आ गया तो बच्चे को कहा पिता ने कि जाके कह देना अंकल को बाहर कि पापा घर पे नहीं। कभी ऐसा होता है, कभी कह देते हैं, कह दिया व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको मिलना नहीं, और आपने अपने बच्चे को बोला कि अंकल को जाके बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। और जैसे ही वो बच्चा बाहर आया और उस व्यक्ति ने पूछा भाई पापा कहाँ है, तो बोलो पापा कह रहे हैं, सुनना मेरी बात, पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं। क्योंकि बच्चा जो होता है ना बिल्कुल सच्चा होता है, क्योंकि हम ही सिखा रहे हैं उसको कि झूठ कैसे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप 0 से 8, ये बहुत